हेलो एवरीवन। सुप्रभात, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि भाई कोविड की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तो आप अपने घर पे रहना ताकि आप भी सही रहें और आपके कारण किसी और को भी असुविधा ना हो। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट था, और उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ सके, आज के सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सके। पहले वाले वीडियो को आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, तब तक मैं कुछ स्टूडेंट से बातें कर लेता हूँ। के एस राठौड़ साहब, स्वागत है। आज हमारे साथ अमिका जी जुड़े हैं बीकानेर से। आरजे तेरा भी जुड़ा है, ए आर खान साहब जुड़े हैं, लोकेश जी जुड़े हैं। बिल्कुल। राकेश जी, इंदर, कपिल, रमेश, योगी जी कैसे हो? प्रभात भाई, विष्णु, राकेश। ओके, जो भी आज पहली बार कोई जुड़ा हो तो उसका भी नाम ले देता हूँ। जयदेव जी भाटी साहब जुड़े हैं, लोकेश जी जुड़े हैं, पालकर, गुड मॉर्निंग भाई, कपिल, मिस्टर रमेश, मनीष, इंदर, दिनेश, बिल्कुल, बजरंग, जालम, अरे भाई जालम आ चुका है हमारा, राजकुमार, रेहान, रुचि मैम, बिल्कुल, माही, विकास, रेहान, मीना। कोई फर्स्ट टाइम भी है क्या? चलिए, वेरी गुड, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं 1-2 मिनट में। आप लोगों को क्लास नोट्स मिल गए सबको? जब तक 50 क्रॉस कर जाते हैं फिर सेशन को शुरुआत करते हैं। मैं हूं सर। क्या नाम है आपका? अनामिका, हेमू दीक्षित। चलिए, एच जाखड़ साहब, बिल्कुल, विकास, रोहित। क्लास नोट्स के लिए क्या करते हो आप लोगों को पता है? कल मैंने फर्स्ट क्लास की पीडीएफ थी वो डाल दी है। वो चैनल का क्या नाम है? जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, मैथ्स विद भाटी सर पे जाना। ठीक है। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, पार्ट 2 है। सभी को पता है मैंने आपके लिए 9 वर्ष पे कुछ शुरू किया था। वो वीडियो मेंस का एग्जाम है एक, तो ग्रेड 2 की हमारी 9:30 क्लास होती है। ये स्पेशल क्लास होती है। जो ग्रेड सेकंड के आपके कोई भी आस पड़ोस में दोस्त है तो मैंने एक मैसेज पिन कर रखा है, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप लोग यहाँ से। अगर बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, इस आईडी पे आप डायरेक्ट मैसेज करते हो टेलीग्राम के थ्रू, तो वो मेरे पास मैसेज आता है। उस मैसेज को मैं सीन करके ऐड कर दूंगा। ग्रुप डी वालों के लिए मैं सोच रहा हूँ 2 बजे से शुरू कर देते हैं। रीट का एक बार पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि जब तक रीट का कुछ आ नहीं जाता रीट रखेंगे पेंडिंग। और ग्रुप डी को कर देते हैं शुरू 2 PM से। कर दूं क्या 2 PM से ग्रुप डी को शुरू? चलिए भाई, आज नहीं कल से 2 PM ग्रुप डी शुरू हो जाएगा। 2 PM मैं ग्रुप डी को शुरू करने वाला हूँ, 2 PM पे। ठीक है। ग्रेड वालों का चल रहा है सेशन, एक सेशन और चल जाएगा यूट्यूब पे। कल ग्रेड वालों के लिए यूट्यूब पे सेशन भी आएगा। वीडियो क्वालिटी के लिए आप अपने फोन का रेजुलेशन सेट करें। रेजुलेशन सेट करें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आते हैं इस नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। नमस्ते अरुण जी। आदत डालिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने की। वीडियो क्वालिटी सही है मेरे दोस्त, रेजुलेशन सही करें। रेजुलेशन को सही करें। समझ रहे हो रेजुलेशन क्या होता है? वीडियो क्वालिटी मूवी देखते हो तो बढ़ाते नहीं हो क्या? चलिए, ऑल टाइप्स के ही होते हैं विनय भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है ये कि ए है वो किसी काम का 4/7 भाग 16 दिन में करता है। 4/7 ये क्या है कि एक आधा भाग है, या कुछ स्पेशल पार्ट बोल सकते हो आप, स्पेसिफिक काम को कर रहा है। और रिमेन पार्ट को बी करता है 3 दिन में। एक्चुअली इसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन में दे रखा है काम को। काम को किस में दे रखा है? सर्दी बढ़ गई है भाई, थोड़ा अपना ध्यान रखना। फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन बेस हो चुका है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि इस काम को कंप्लीट बनाएंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूं एक बार इधर। जैसे 4/7 मैं आपको समझाता हूं कि 4 ए है, ए
4/7 भाग है, वो है 16 दिन में, 16 दिन। अगर मैं इसका एक भाग बनाऊं, पूरा पार्ट बनाऊं, तो आप बोलोगे सर 7 ऊपर चले जाएंगे, 4 नीचे आएंगे, ये बनेगा सर 28 दिन, 28 डेज। इसका मतलब मैंने क्या किया है, बिल्कुल सर ये क्वेश्चंस अरुण जी अभी बहुत सारी सीटें मैंने नहीं दे दी है, वो बदल चुकी है चीजें, उसमें थे भी नहीं भी है। अभी आपको बहुत सारी सीट, अपडेटेड सीट आज इसकी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलता है। आप बार बार कमेंट मत कीजिए, वरना मुझे अरुण आप अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए बार बार कमेंट मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। आप बार बार कमेंट करने से क्या होगा, ठीक है? ओके, अब पार्ट बी की बात करें हम। बहुत सारी चीजें बदल गई है दोस्त, ऑफलाइन जब पढ़ाते थे और उसमें अब में बहुत सारी चीजें, अभी प्रीवियस ईयर की सारी सीट मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती अभी। शेष काम कितना होगा, ये 4/7 था, शेष काम होगा 3/7। बहुत धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। 3/7 थोड़ा सर्दी में सही नहीं लिखे जाते। 3/7 पार्ट कितने दिन में, 3 डेज में। अगर मैं यहां से एक पार्ट पूरा बनाता तो बनता सर 7/3 और फाइनली आता 7 डेज। तो मेरे साथियों, ये जो मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना। आप एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करो कि इसके उल्टे से गुणा कर दो। देखो हमने इसका उल्टा ही तो लिया है यहाँ पे मल्टीपल में, देखो हमने इसका उल्टा ही तो लिया है मल्टीपल में। अब क्या करना है, सेम प्रोसेसर जो हमने पहले फॉलो किया था, उस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। टोटल बनेगा 28, 28 के अकॉर्डिंग काम करना है अब आपको। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। आप डेली रेगुलर रहा करो, बगैर के लाइव क्लास में आ जाया करो। आप मुझे बताओ, इसमें अगर आप भाग देते तो एक बार भाग जाता, एफिशिएंसी 1, और यहां से एफिशिएंसी आती 4, 7 चौके 28। आपको पूछा था दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, तो ए और बी जो काम करेंगे, टोटल काम कितना है भैया 28, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 5, तो 5 सही 3/5 दिन। अब देखो मैंने बहुत ही प्यार से समझाया, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लो। बोलिए जरा। अभी मार्कर भी मैं थोड़ा सा साइज बदल दूंगा इसका। वेल डन गाइज, वेल डन, वेरी गुड मॉर्निंग सपना जी, कैसे हो बिश्नोई साहब, शर्मा जी, अनमोल, हाँ एच जाखड़, स्वागत है मेरे वीरे। चलिए, जितने आप सेशन देखते हो, सेशन को लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, सब कुछ। आप डन लिखिए, आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दूं, एक क्वेश्चन आपको दे दूं। चलो, ये एक क्वेश्चन है, फिर से फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कैसे करोगे, आप लोग बताओ कैसे करोगे। आप मुझे ए का डायरेक्ट बताओ कितना टाइम बनेगा, बी का डायरेक्ट बताओ कितना टाइम बनेगा, मुझे डायरेक्ट टाइम बताओ कितना बनेगा। जैसे 3/4 भाग है 10 दिन, 2/5 भाग है 15 दिन। आप मुझे, अरुण जी आपको सारी सीटें मिल जाएगी, ठीक है ना डियर, और आपके पास तो मेरे नंबर भी है। अभी नई सीटें मिलने लग गई है, और अब की बार आपको पेपर को फोड़ देना। ये 10 दिन, ये 15 दिन। कमेंट कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। कमेंट कीजिए फटाफट। आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 है, संख्याएं उल्टी होगी, 4/3 आएगा, सर 40/3 आएगा, कट नहीं रहा, कोई बात नहीं। सर 2/5 है, 5 दिन के उल्टे में आएगा, 5/2, सर 25/2 आएगा। क्या ये पॉइंट सबके समझ में आ गया, सही लिखा है मैंने। 10 के हिसाब से 40/3 और 25 और 15 है क्या, सॉरी 15 है यहाँ पे, तो 75 करो, 75/2, ठीक है भैया। ये इनका कंप्लीट टाइम बन गया, ये वाला। एनी इश्यू, नो सर, बिल्कुल। देखो आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, मैं बार बार आपको ये नहीं बोलूंगा सेशन लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, शेयर करो। तुमको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको शेयर भी करना है, क्लास के बाद करो चाहे पहले करो। क्लास नोट्स जरूर शेयर किया करो। आप अपने दोस्तों को बोला करो, चल भाई तू कहीं भी पढ़ता है, ये ले सर के नोट्स, ये भी देख लेना, ये ले सर की सीट। मैं आज सीट डालता हूँ, आज टाइम एंड वर्क की सीट डालता हूँ,
वो शेयर जरूर करना। देख ऐसे सीट देते हैं हमारे सर, तो आप लोगों को क्या होगा, देखिए आपको भी जितना मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना बेटर कर पाऊंगा। अब जैसे 2 जने देखते हो तो मेरा मन नहीं करता। पवन भाई क्या हाल है तेरे? अब आपकी एक समस्या आ गई। क्या सर? पीछे वाले क्वेश्चन में तो ना संख्याएं क्या थी, सही बटा में नहीं थी, नहीं थी ना, लेकिन अब की बार सही बटा में है। तो मैंने लघुत्तम लेते टाइम आपको समझाया था कि ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम आएगा, तो 40 और 75 का लघुत्तम। बताओ कितना आएगा 40 और 75 का लघुत्तम, आप बताओ। भाग चला जाए, भाग चला जाए 600। ठीक है, लघुत्तम लिया मैंने 600। आप मुझे बताओ नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 1 आता है, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आता है, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आता है, और 40 और 75 का एलसीएम 600 आता है। 15 बार भाग 15 थी 45, 75 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार। क्या 8 बार? 8 बार जाएगा, 8 दुआ 16। ये लो टोटल हो गया। अब ये काम करवाना था दोनों से, ए और बी से। टोटल काम 600, भाग देंगे इसमें 61 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 61 का। ठीक, 61 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? वेल डन गाइज, वेल डन। 9 बार भाग। 9 तो 9 एकम 9, 9 छिके 54, 9 बार भाग गया, तो कितने बचा? 51 बटे 61 डे। देखिए आप लोग में से कई लोग स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ऐसे उत्तर थोड़ी ना आएंगे। बिल्कुल, फ्रैक्शन में ऐसे ही उत्तर आते हैं मेरे साथियों। मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन बहुत सरल था, जिसमें संख्याएं कट रही थी, पूरी पूरी यहां कट रही थी। देखो जैसे 3 से 3 कटा था, 4 से 4 कटा था, लेकिन जरूरी नहीं है कटे, इसलिए इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। फिने बोल रहा है आपके यूट्यूब और प्लस में क्या डिफरेंस? हम प्लस में भी पढ़ा देंगे आपको, प्लस पे भी जुड़ जाओगे जब कोर्स आ जाएगा तो है, वहां से इतना सा डिफरेंस है? वो हमारे इस चीज को चलाने के लिए है। आप सभी अच्छे से जानते हो ये कार्य गतिविधि है, जैसे पैनल लगाना। एक्चुअली साथियों हम अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो अन अकेडमी बहुत सारे एजुकेटर्स को डिजिटल सेटअप प्रोवाइड करवाती है, बट मैंने ये खुद आपके लिए लगाया है, अपने लिए लगाया है, हमारे लिए लगाया, हम सब के लिए लगाया। तो इस चीज को रन करवाने के लिए मुझे वहां से इनकम जनरेट होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप सभी भी जॉब लगोगे तो पैसे के लिए लगोगे, काम भी करोगे, लेकिन उसके लिए एक आपको पैसा भी चाहिए होगा। पैसा एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन हो, तो वो कोई बात नहीं, वहां पे भी पढ़ाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट बताओ कौन सा टाइप? अल्टरनेट। मेरे साथियों अल्टरनेट पे ध्यान दो, अल्टरनेट, अल्टरनेट। हाँ मैं ये गारंटी ले देता हूं तुमसे, जो मैं ये फ्री पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं ये फ्री पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे 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 कोर्स को छोड़ के कहीं पे भी ट्राई कर लेना, तुम्हें इससे बेहतरीन क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ट्राई कर लेना पैसे देके, जहां तुम्हें अच्छा लगे, वो तुम पे डिपेंड। अब इस पे आओ, अल्टरनेट का मतलब समझो क्या होता है। अल्टरनेट को हिंदी में बोलते हैं एकांतर, एकांतर। क्या बोलते हैं हम? एकांतर। एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर का मतलब होता है, जैसे मैं आज क्लास लूं मैथ्स की, जैसे आज कितनी तारीख है? 6 जनवरी। जैसे 6 जनवरी को क्लास हो, 7 जनवरी को क्लास नहीं हो, 8 जनवरी को क्लास हो, 9 जनवरी को क्लास नहीं हो, इसे बोलते हैं मेरे साथियों अल्टरनेट। समझ गए? एक दिन हो सकता है 2 दिन नहीं हो सकता है 3 दिन नहीं हो, लेकिन एक अल्टरनेट टाइम पे आता हो, चलेगा? चलेगा? डन। ओके, अब देखो ए और बी एक काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, लिख लो। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, ए 12 दिन, बी 15 दिन। एलसीएम लोगे वही 12 5 60, 60 आएगा। 12 5 60, 15 चौके 60। अरे भाई ये क्या लिख दिया मैं? डन है? कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके यहां तक समझ नहीं आया हो? मेरे को तो नहीं लगता। अब समझो, एकांतर क्रम में आते हैं, इट्स मीन एकांतर क्रम में आते हैं,
इसका मतलब यह है पहले दिन जो काम पे आएगा वो आएगा ए, जो कि 5 काम करके जाएगा। दूसरे दिन सेकंड डे जो काम पे आएगा वो बी आएगा, 4 काम करेगा। तो आप मुझे ये बताओ 2 दिन में, टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ आपका? 9 काम। आप बोलोगे सर अभी तक 2 दिन में 9 ही काम हुआ है। मैं बोलूंगा अब कैसे करोगे? अब देखो बेसिक तरीके से समझाऊं ना मैं आपको, ऐसे होता, पहले 5 होता, फिर 4 होता, फिर 5, फिर 4, एक बार, 2 बार, फिर 5, फिर 4, 3 बार, 5 4 4 बार, 5 4 5 बार। कितनी बार हो गया ऐसा? 5 बार। 5 4 6 बार। थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी वरना। हुआ तो है लेकिन दिख रहा है? ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 का मतलब 9 छिके 54। कितना काम हो चुका साथियों? 54 काम हो चुका। अभी भी कितना काम बाकी है? 60 करना है। अब ए आएगा 5 करेगा, 54 और 5 59। कितना बचा? 1 बचा। 1 काम। ऐसे तुम ऐसे नहीं है कि 5 4 5 4 5 4 लिखते जाओ और तब जाके हमारा काम कितना हुआ? 60। कहने का तात्पर्य तो ये है, लेकिन एग्जाम में इतनी बार थोड़ी लिखेंगे 5 4 5 4 5 4। तो हमने क्या किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी हम चाहें तो 6 बार लेके गए हैं। तो इसको गुणा करता मैं 6 से तो ये हो जाता 54 काम, और इसको भी 6 से गुणा करता तो 12। यानी 12 दिन में कितना काम? 54 काम। मैं यहां लिख सकता हूं, एक बार डिटेल समझा रहा हूं, बाद में कुछ ही नहीं समझाना डिटेल विटेल। यानी 12 दिन में 54 काम हुआ है। एक बात याद रख लेना मेरे साथियों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इस टाइप का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये एक ऐसा टाइप है जो एग्जाम में आपसे गलत होने के 1000% चांस है। इस बात को आप ध्यान रखना सर। एनटीपीसी रोजाना ये बेहुदे क्वेश्चन मत पूछा कर। 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है तुम्हारे लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन भिजवाऊं क्या? और बार बार कमेंट मत कर, ब्लॉक मार दूंगा फालतू के अंदर। सुबह सुबह सुन के जाएगा क्या? चलिए 54 का। अब कौन आएगा काम पे? अब देखो बारी आएगी ए की। ए आएगा। ए कितना काम कर सकता है? 5। कितने दिन लेगा? 1 दिन। अब दिक्कत आएगी आपके, कैसे? 59 हो गया, काम बचा 1। ये 1 काम कौन करेगा? बी। बी को टाइम कितना लगेगा? काम के अंदर क्षमता का भाग। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे 1/4 कैसे लिख दिया? 1/4 कैसे लिख दिया? पहला क्वेश्चन है, हो सकता है तुमको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी तक आए हैं ना समझ में? कमेंट करो क्या 10 तक समझ आए हैं ना? तो वैसे ही 11 12 13 3 क्वेश्चन है, मेरी गारंटी है समझाना है। ओके अब देखो, तो टोटल बनेंगे 13 सही 1/4 दिन जिसमें ये काम होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा कि भाग दे दो और उत्तर निकाल दो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, 60 के अंदर 9 का भाग, 60 के अंदर 9 का भाग दे दो 60 के अंदर, तो फिर उसको 2 से गुणा कर लेंगे। गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना। आपके पास ऐसे ही करना पड़ेगा, बस ये नहीं करना। ये तो पहला क्वेश्चन था, एक बार देखो। नहीं आया समझ में, मुझे पता है, मैं समझा दूंगा। एक बार देखो इसको, मेरा काम है आपको समझाना। एक बार चेक करो इसको। जो भी अभी नए जुड़े हैं उनके समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं है मेरे भाई, समय पे जुड़ा करो। क्लास शुरू होती है हमारी कितने बजे? 10 बजे। और इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिखा के मैं आपको समझा दूंगा। एक बार और ट्राई करते हैं यार। क्वेश्चन जूम ही है मेरे भाई, कल से थोड़ा बड़ा कर देंगे क्वेश्चन। ये फोन में दिख रहा है मुझे, जूम है मेरे भाई, और मैं तो फोन को सीधा ले रखा है। अगर मैं रोटेट करूं तो फोन का क्या साइज दिखेगा मुझे? वाह यार भाई, क्या कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, हीरो दिख रहा हूँ। वाह भाई क्या बात है, मजे आ गए सर हैं। काले दिख रहा हूँ यार, आज क्रीम नहीं लगाई मैंने। काले हुए तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ, ठीक है रिपीट करो बिल्कुल जितेंद्र जी, हम इस क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार देखो दोबारा समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम कैसे।
देखो दोस्त, A 12 B 15, दोनों का एलसीएम 60, एफिशिएंसी 5 और 4। अब पहले दिन A आएगा 5 काम करेगा, दूसरे दिन B आएगा 4 काम करेगा। 2 दिन के अंदर कितना काम? 9। 2 दिन के अंदर कितना काम? 9। ठीक है, अब बताओ मुझे, हमने ऐसे समझाया आपको कि एक दिन A आएगा, दूसरे दिन B आएगा, फिर A B A B A B A B, ऐसे करेंगे तो हमको शाम हो जाएगी और फिर आप बाद में टुकड़े भी लेने पड़ेंगे काम के। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे नंबर से गुणा किया जो 60 को बना दे। तो 9 को 6 से गुणा किया, 9 छिके 54, ताकि ये 60 बन जाए। तो इधर भी 6 से गुणा, तो 12 दिन में कितना काम हुआ? 12 दिन में 54 काम हुआ। 12 दिन में कितना काम हुआ मेरे दोस्त? 54 काम। 12 दिन में कितना काम? देखो डिजिटल पैनल पे कितने मजे, ये हाईलाइट होके दिखा रहा है, मतलब डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो 12 दिन में कितना काम? 54 काम। 12 दिन में 54 काम। अभी भी कितना काम और करना है? अभी भी हमको 60 बनाना है। तो पहले कौन आएगा? एक। कितना काम? 5 काम। 54 और 5 59। अभी भी कितना काम बाकी? एक काम। अब ये नहीं है कि इससे 4 ही करवाएंगे, नहीं, जरूरत ही नहीं है इसको 4 करने की। अब बताओ, मेरी जैसे मान लो 1 घंटे की क्लास है और एक ही क्वेश्चन बचा है, तो 1 घंटे पढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। एक ही क्वेश्चन बचा है सर, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्लास की छुट्टी। ऐसे ही इसको एक ही काम करना है। एक काम करने के लिए टाइम 1/4 कैसे लिखा? काम 1 क्षमता 4 टाइम आता है। टाइम के लिए काम के अंदर क्षमता का भाग देते हैं। सर यहां क्यों नहीं दिया? 5 के अंदर 5 का भाग दोगे 1 ही आता है। समझे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन फ्री रहो यार, मैं हूं ना, है मैं हूं ना, तो टेंशन फ्री रहो, आ जाओ। तो औरत है गंगा और सरस्वती, जो भी है, काम को 8 और 12 घंटे में करती है। ये लिख लो, G फॉर गंगा 12 या 8, 8, S फॉर सरस्वती 12। सेम प्रोसेस, 12 दुए 24, तो 8 या 24, 12 दुए 8 या 24, 12 दुए 24। डन है? डन है गाइस? धन्यवाद प्रभात। प्रभात, प्रभात, अगर मैंने एक दिन कहा था कोई कैंडिडेट एक चैप्टर मेरे से पढ़ ले, ये तो दोस्त क्या है, टाइम एंड वर्क है, जिसके अंदर मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा खुद की, जिसके अंदर मैं आपको एफर्ट्स नहीं सिखा, मतलब कंसेप्ट, कुछ यूनिक कंसेप्ट नहीं सिखा सकता। टाइम एंड वर्क सभी ऐसे ही कराते हैं, फिर भी मैं बेहतरीन दे रहा हूं। लेकिन जो किलर कंसेप्ट वाले चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो, एवरेज, ये जो चैप्टर है एक बार पढ़ लोगे ना, हिल जाओगे भाई। उसके अंदर तो ऐसे क्वेश्चनों को चीर देंगे हम। इसके अंदर क्या है मेरे साथियों, कोई भी क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता है। टाइम एंड वर्क में कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसको लॉन्ग कट से ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो, क्लास होती है शुरू, और टाइम दे लिख नहीं रखा क्या, क्लास कितने बजे शुरू होती है सबको पता है। चलिए यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वे एक एक घंटे के लिए क्रमागत आती है। 9 बजे काम शुरू किया, कितने बजे खत्म होगा? पहले तो ये तो बताओ कितने घंटे लगेंगे, खत्म की तो बाद की बात। फर्स्ट डे कौन आएगा, फर्स्ट घंटे कौन आएगा? फर्स्ट देखो, पहले घंटे कौन आएगा? आप बोलोगे सर पहले घंटे गंगा आएगी जो कि 3 ही काम करती है। दूसरे घंटे कौन आएगा? सर दूसरे घंटे सरस्वती आएगी जो कि 2 ही काम करती है। यानी हम बोल सकते हैं सर 2 घंटे के अंदर जो काम हुआ है ना, वो हुआ है सर 2 घंटे के अंदर काम हुआ है 5। 2 घंटे में कितना काम हुआ है? 5। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पे 24 की जगह 25 होता, मान लो 24 की जगह 25 होता, तब तो हम ऐसे सीधा कर देते, 5 से गुणा, 5 से गुणा, तब आ जाता 10 के अंदर 25, खत्म, उत्तर हो जाते। समझिए बात को। कभी कभी, चलिए भाई करते रहो। वेल डन गाइस, 100 कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया यार, मतलब क्या बोलते हैं, समझ गए ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार, आपका इतना प्यार मिलता है ना, फिर तो ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मान लो यहाँ 24 न होके 25 ही होता, कभी कभी ऐसी संख्या आएगी, जैसे यहां पर भी हो सकता था 60 की जगह 54 आता, तो पूरा पूरा गुणा हो जाएगा। अगर पूरा पूरा गुणा हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और अगर पूरा पूरा गुणा नहीं होता है, जैसे यहां नहीं हो रहा क्योंकि 24 है, तो हमें थोड़ा कम लेके चलना है। कैसे? इसको गुणा करेंगे 4 से, इसको भी 4 से। तो बताओ मुझे 8 घंटे में
8 घंटे में आपका कितना काम हुआ है अभी तक? 20। 8 घंटे में 20 काम हुआ है? यस सर। 8 ओवर में 20 का, वाह 110 का, बिल्कुल। राजन क्या बोल रहा है, दोबारा बताइए सियाग जी, मैं दोबारा बताता हूँ दोस्त। 8 घंटे 12 घंटे ये एफिशिएंसी वाला सब में सेम होता है। फर्स्ट ओवर में गीता आएगी 3 काम करेगी, सेकंड घंटे में सरस्वती आएगी 2 काम करेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता इस टाइप का। काम किया 2 घंटे में 5 काम हुआ, 3 और 2 5 हुआ, जोड़ लिया हमने, 5 काम हुआ 2 घंटे में। हमें इसको 24 बनाना है, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुना किया 20, 4 से गुना किया 8, 8 घंटे में 20। ओके, जैसे ही 8 घंटे में 20 हुआ, हमें पता चला कि सर अब हमें 8 घंटे लग चुके हैं और अभी तक काम हुआ है 20। काम पे आएगी सर गंगा, और गंगा सर 1 घंटे में 3 काम करती है। ये लीजिए 1 घंटा सर, 1 घंटे में 3 काम कर। अभी भी काम 23 हुआ है सर, काम कितना बाकी? 1 बाकी। इस काम को कौन करेगी? सरस्वती, और सरस्वती की क्षमता है 2, तो 1/2 के हिसाब से। तो टोटल सर 9.5 घंटे लगे हैं इस काम को करने में। कितने घंटे लगे हैं? 9.5 घंटे। ओके सर, हो गया काम? बिल्कुल। आपको पूछा है समय बताइए, वो क्या समय होगा जब काम खत्म होगा। हमने काम सुबह 9 बजे किया था और 9.5 घंटे और लग गए। 9 बजे 9 AM में हमने 9.5 घंटे और जोड़ दिए, तो 9 दूआ 18, तो शाम के 6:30 बज गए। शाम के काम करते करते 6:30 बज गए। ये लीजिए, हो गया। थैंक यू सो मच देसी भाई। हो जाएगा सनवर जी, हो जाएगा भाई, हरिओम, हो जाएगा। मेंस जब भी होगा आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। डन है? किसी के कोई डाउट, कोई समस्या? संडे को हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मैराथन किया करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक मैराथन लाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, ऐसे किया करेंगे। सब कुछ टेस्ट भी करवाएंगे, टेस्ट कराएंगे पोल के आधार पे, टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराएंगे, फुल डिटेल से चलेगा सारा काम, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा ही, ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझ सको, बड़े ही खूबसूरती से समझ सको। एक अल्टरनेट का क्वेश्चन आपके सामने और। चलिए सर, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। ए बी सी किसी काम को 10 15 20 30 दिन में, सेम प्रोसेस, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। यहां तक तो आप सभी को पता है सेम ही रहता है, यहां तक तो आप सभी को पता है सेम ही रहता है। वो एलसीएम आएगा 60, 60, 60 आएगा। 6 बार भाग, 4 बार भाग, 3 बार भाग। मेरे साथियों ये बात समझ में आ गई क्या? ये बता दो पहले। बोलोगे सर आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसा सब में होता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी एकांतर क्रम में आते हैं। इंग्लिश में देखिए, ए वर्क्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इफ बी एंड सी वर्क्स अल्टरनेटली विथ ए। इसका मतलब समझिए, यहां से आपको लाइन को समझना है। पहले दिन, एक चीज और, जिस भी कैंडिडेट को जहां भी डाउट लगे, 30 है क्या? ओके ठीक है, सॉरी गाइस। जिस भी कैंडिडेट को जहां भी डाउट लगे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डे में, वैसे डाउट सेशन होगा, वैसे डाउट सेशन होगा, क्या करेंगे? चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, डाउट लेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। इतना कुछ करते, जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक तो बहुत एकदम आराम से। यहां 2 आएगा। फर्स्ट डे ए के साथ कौन आता है काम पे? बी। ए लिख रखा है, ए शुरू से अंत तक बी आता है, तो दोनों कितना काम करेंगे? 6 और 4 10। ठीक। सेकंड डे ए के साथ आता है सी, सी आता है, लिख रखा है, और ए के साथ सी आएगा तो काम होगा 8। कितना होगा? 8। ये कौन से दिन आएगा? सेकंड डे। चलिए, क्या मैंने जो लिखा है उसमें किसी के डाउट? मैं बहुत ही धीरे पढ़ाता हूं भैया, बहुत ही प्यार से पढ़ाता हूं,
यहां तक किसी के कोई डाउट? ना सर, किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। तो मुझे ये बताइए 2 दिन में कितना काम हो गया? 18 काम। 2 दिन में 18 काम हुआ कि नहीं हुआ? जैसा कहा है ना वैसे वैसे लिखना, क्योंकि अल्टरनेट का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूं, जोर लगा के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अल्टरनेट का कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे हाँ, मुझे पता है एलसीएम 30 आना चाहिए था, अब हो गया सो हो गया, चलो एक बार 30 पे कर देते हैं। अब कोई देखो, एक बात और, मान लीजिए मैंने अगर एलसीएम 30 लिखा होता और 60 लिखा होता तो उत्तर पे फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हो चेंजेस कर देता हूं, मैंने एलसीएम क्या है पुराने तरीके से ही बता दिया, क्योंकि मैं पहले 20 के हिसाब से लिखा था ना एलसीएम, मैंने 20 के हिसाब से लिखा था एलसीएम, अब मैं 20 के हिसाब से नहीं लिख रहा। चलो चेंज कर देता हूं, आप कह रहे हो इसलिए चेंज कर देता हूं, बाकी उत्तर पर फर्क नहीं पड़ता। 30 3 बार भाग, 2 बार भाग, 1 बार भाग, 3 2 5, 3 और 1 4, 9 काम, डन। अब खुश? एक ही बात, अब खुश? अब एक बात तो समझ में आ गई, गलती से एलसीएम डबल ले लिया फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, आप मुझे बताओ अभी भी एक बार, मैं देखो आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बाद में कमेंट करेंगे, इसलिए मैं बहुत प्रेशर डाल रहा हूं। अल्टरनेट का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कहीं तुम सोचो भीम सर ट्रिक क्यों नहीं बता रहे, होती ही नहीं है, क्योंकि ये सीधा भाग नहीं जाता, इसलिए प्यार से करने का, वरना एग्जाम में गलत होने का। अब हम क्या करेंगे, 9 अभी भी कितने, इसको गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 3 से गुणा, 3 से, तो यानी कि 6 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है 27, 6 दिन में 27। अब देखो 6 दिन में 27, अभी हमें 30 करना है, 30, तो कितने दिन अब ये आएंगे? अब देखो काम पे ना ए नहीं आ सकता, अब आएंगे ये, कौन आएंगे? ए और बी, और कितना काम और करना है इनको? 3, 3 का। इस 3 काम के लिए इनको समय कितना लगेगा? 3/5, एफिशिएंसी 5 है इन दोनों की, तो टोटल जो टाइम लगा ना यहाँ पे वो लगेगा 6 सही 3/5 दिन। मेरे साथियों बहुत अच्छा टाइप था अल्टरनेट, जो कि पूरा होता है, अल्टरनेट टाइप होता है पूरा। किसी के कोई डाउट हो मुझे बता दो। आई थिंक मेरा लैपटॉप ऑफ ना हो गया हो, कमेंट का चल जाए। कोई डाउट हो बता दो मुझे, नहीं है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने जवाब दिया। कुछ स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि यहाँ पे ना 2/3 लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो प्लीज ध्यान देना। नहीं हो सकता भाई, टाइमिंग तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता, इतना मैं फ्री नहीं रहता, बाद में भी तो कितनी क्लासें होती है, पूरे दिन क्लासें रहती हैं। वेल डन गाइज, तो हमने सुबह सुबह 2 टाइप पढ़े, और अब आगे के 2 टाइप और पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप था फ्रैक्शन बेस। क्या था मेरे साथियों? फ्रैक्शन बेस, जिसके मैंने 2 क्वेश्चन कराए, अच्छा टाइप था। फिर था हमारा अल्टरनेट बेस, जिसके हमने 3 टाइप करवाए, इसका कोई तोड़ नहीं है मेरे साथियों, बहुत प्यारा टाइप है। अब हम आते हैं आगे के एक नए, लेकिन इससे पहले मैं आपको अवगत करवा देता हूं, आपके आसपास जो भी मेरा भाई ग्रेड 2 के लिए तैयारी कर रहा है, ग्रेड 2 के लिए मैथ से तैयारी कर रहा है, और उसके लिए उसको क्या करना है कि अनअकैडमी पे हमारी स्पेशल क्लास होती है। अनअकैडमी आप लोगों को टेस्ट भी स्पेशल पे ही लेंगे, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है, जहां स्पेशल क्लास में आप मुझसे बात राइज हैंड के माध्यम से, राइज हैंड के माध्यम से बात भी कर सकते हो। लाइव क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर आप मेरे से टॉकिंग भी कर सकते हो, टॉकिंग करके, टॉकिंग बोलते हैं, टॉकिंग जो भी होता है, बात करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। और ये क्लास होती है आपके फ्री होती है बिल्कुल, और इस सेशन के लिए आपको अनलॉक करने के लिए कोड लगाना होता है, अनलॉक कोड है भीम लाइव, और ये बिल्कुल फ्री रहती है। और कोई भी आपका ग्रेड 2 का साथी है तो उसे क्या करना है, भाटी सर नाम लिखना है, और उसके आगे मैथ्स लिखना है, और मुझे टेलीग्राम कर देना है। आप लोग भी कभी भी आईडी सेव कर लीजिए, आप भी इन फ्यूचर कभी भी मुझसे जुड़ना चाहो, कोई भी प्रकार की मेरे से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए। लेकिन सबसे खास बात, आप लोगों के नीचे एक लिंक चल रहा है, या आपके डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर सारी क्लास की अपडेट मिलती है, सारी पीडीएफ मिलती है, सारे लिंक मिलते हैं।
जब भी हम टेस्ट लेंगे अनअकैडमी पे लेंगे, क्योंकि अनअकैडमी पे टेस्ट में क्या आता है, पोल प्लस रैंक आती है। आपकी पोल भी शो होगा और रैंक भी शो होगी कि आपकी कौन सी रैंक आई। और सुन लो, जो टेस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उन सबको मेरी ओर से पारितोषिक दिया जाएगा। सुन लीजिए फिर से, जो भी टाइम एंड वर्क के टेस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, ऐसे नहीं कि टॉप में नंबर 2 आ रहे हैं, नहीं, यानी कि जिनके 80% से ऊपर स्कोर बन रहा होगा, सभी 80% से ऊपर वाले स्टूडेंट को मेरी ओर से गिफ्ट दिया जाएगा। चाहे आपको अमेजन वाउचर दे दो, चाहे आपको फोन पे दे दो, चाहे कुछ भी, मतलब कहने का मतलब मोटिवेशन के तौर पे, ताकि आप अपने लिए रफ कॉपी पेन खरीद सको, मेहनत करने के लिए आप बुक खरीद सको। चलिए आ जाइए, अब हम आपको एक क्वेश्चन पे फिर से प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। कौन से क्वेश्चन पे? कौन से क्वेश्चन पे? ये शुरू हो चुका है भाई ग्रेड वालों, ये शुरू हो चुका है। इसकी आज तीसरी क्लास होगी, आज क्लास नंबर 3 होगी इसकी। ये 3 तारीख से डेमो था, चलो फ्री है। अब देखो, मैं आपको ना छोड़ के जाने वाले क्वेश्चंस के टाइप करवाना चाहता हूं। देखो, एबीसी काम को इतने दिन में करते हैं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब कोई कहीं से भी छोड़ के चला जाएगा, जिसके जब मन में आया छोड़ गया है, बीच राह में वो मुझे छोड़ गया है। चलिए, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन आप वो कर दिखाइए कि जो आपको बीच राह में छोड़ गए थे वो वापस आपके पास आने के लिए क्या हो जाए भाई, मजबूर हो जाए हैं। चलिए, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग में। अब हमें एबीसी का पहले काम करना है। चलो, ए 10 दिन एफिशिएंसी लिख लेते हैं, बी 12 दिन, सी 15 दिन। सर अब की बार एलसीएम 60 ले लो। ठीक है, ले लिया मैंने। सब में सेम रहेगा ये, 12 6 का भाग, 12 5 60, 15 चौके 60। ये तो हो गया हमारा। अब शुरू करते हैं, तीनों एक साथ शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? केवल छोड़ने छोड़ने के क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। यार कितना प्यारा लगता है जब आप लोग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो अभी, हैं, और आप इतना शेयर करते हो, दिल खुश कर दिया भाई आप लोगों ने। चलिए, आप इतना कर रहे हो, मैं आपके लिए जो मेहनत करूंगा ना, आप खुद मतलब पूछो मत क्या बोलोगे कि सर मान गए आपको, है। तीनों शुरू कर रहे हैं, आ जाओ तीनों को शुरू कराते हैं। ए बी सी आ गए तीनों। 2 दिन बाद चलाओ इनको, 2 दिन तक। 2 दिन बाद कौन भाग गया? ए छोड़ गया है। जो जा छोड़ के जाने वाले हैं ना, उनका आप कुछ ही नहीं कर सकते, जो जाएगा सो जाएगा है। चलो जाने दो, गया। अब कौन बचा काम पे? बी और सी। 2 दिन तक और चलेंगे, 2 दिन तक ये भी आपको छोड़ जाएगा। बीच राह में छोड़ गया मेरा साथी, पहले ए था अब सी था, सी छोड़ गया। कौन बचा? बी बचा, जो काम के एंड तक जाएगा। पॉइंट समझ में आ गए आपके? वो मैं सब बता दूंगा मेरे दोस्त, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में होगा, आपको उस दिन लिंक मिल जाएगा जिस दिन लास्ट क्लास होगी। समझ में आ गया आपको? ये भी 2 दिन तक रुका था, ये भी 2 दिन रुका था। हो गया काम यहां तक। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, मुद्दे की बात मैं फिर समझाता हूं। ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल ली, तीनों ने शुरू किया। 2 दिन बाद ए छोड़ गया, कौन बचा? बी और सी। 2 दिन बाद फिर सी छोड़ गया, कौन बचा? बी। आप मुझे बताओ 2 दिन का कितना काम होगा? तीनों मिलके 6 5 11, 11 4 15, 15 इंटू 2 30 काम। कितना काम हो गया? 30 काम। 30 हो गया यहां से, 30 काम। ठीक, यहां से 2 दिन में कितना काम होगा? बी और सी मिलके 9 काम करते हैं, 9 इंटू 2 18 काम। 18 काम हो गया ना? बताओ, 60 में से 30 हो गया, 30 बचा, 30 में से 18 हो गया, 12 बचा। यहां जो भी रिमेन बचेगा, जितना काम यहां शेष बचेगा, शेष काम कितना बचा? 12, 12 बचा। इस 12 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 5। बी की क्षमता कितनी है? 5। टाइम लगेगा 2 सही 2/5 दिन, 2 सही 2/5 दिन। लगे कि नहीं लगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर 2 सही 2/5 दिन लगे। क्या पूछा था क्वेश्चन में कि टोटल कितने दिन काम चला? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन और 2 तो 6 सही 2/5 दिन काम चला। ऐसा मैंने लास्ट टाइम करवाया था छोड़ के जाने वाला। फिर क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट काम छोड़ के जाने वाले में कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसे मैं 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा सेम ही क्वेश्चन के,
एक बार चेक करो आप। ये सब लोग इधर से छोड़े थे, कोई इधर से छोड़ेगा, कोई बीच में से छोड़ेगा, कहीं से भी कोई छोड़े, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, वेल डन गाइस, दिल खुश कर दिया भाई। 122 जने लाइव, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेता हूं। 129, ऐसे तुम 132, क्या बात है, इतना प्यार दोगे क्या? कल सभी के सभी लाइव जुड़ना, डेली जुड़ा करो यार, ऐसे कैसे? अब ऐसे आप पढ़ने आओगे तो आनंद ही अलग आएगा। अब देखो एक बार फिर से सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी सी 10 12 15, फटाफट लिख लो। 10 12 15। चलिए एलसीएम, एलसीएम बताइए। 60, 60 आएगा। 6 बर भाग, 5 बर भाग, 4 बर भाग। कोई बात नहीं सर, यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तीनों एक साथ शुरू करते हैं, करने दो। 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, छोड़ जाने दो। उसके अगले 1 दिन बाद ए छोड़ जाता है, छोड़ जाने दो। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कर देंगे। आ जाओ, इधर बनाऊं ताकि इधर स्पेस रहता है। ये लो एक लाइन। कौन आए काम पे? तीनों आए। 3 दिन बाद सी गया, सी छोड़ गया हमको, इस दुनिया से अलविदा ले गया। बचे बी और ए, ए बी बचे। ये भी निकम में 1 दिन बाद ए भाग गया, बोले ना हमारी तुम्हारे साथ पार नहीं पड़े, ए को हटा दो। ए हट गया, ओनली बी बचा। बी फॉर भीम। और भीम नाम के बंदे हिम्मत वाले होते हैं, लास्ट तक डटे रहते हैं, मेहनत करते हैं। आप में से देखो वही डटा रहता है जिसको मेहनत करनी है, जिसमें खुद पे डाउट नहीं है। और ऐसे भटकते रहोगे प्यासी आत्मा की तरह ना, मैं भी शायरी सुनानी शुरू करूंगा, मैं भी चुटकुले सुनाने शुरू करूंगा, है हरियाणवी टाइप के ये वो, तो भैया वैसे ही रह जाओगे। मेहनत, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको हमेशा भी चैलेंज करता हूं कि मैथ्स के लिए आप कहीं पे भी चेक कर लेना, कंटेंट के अंदर एक पॉइंट भी लूज पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है भीम सर की इंग्लिश अच्छी नहीं हो, लेकिन मैथ्स तो सही है, और आपके एग्जाम में नहीं है पार हो जाएगी, वो मेरी गारंटी है। और 143 का आंकड़ा बड़ा प्यारा होता है, ये तो कम कर दिया तुम लोग। चलिए आ जाओ। मुझे बताओ एबीसी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन तक। यहाँ पे कितने दिन काम किया? 1 दिन तक। 3 दिन में कितना काम? 1 दिन में सर क्या? 11 4 15, 15 थी 45। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 45। यहां मुझे बताओ कितना काम सर? एबी का, एबी का 11 काम सर। 11 और 45 कितने हो गए सर? देखो 45 हो गया, उसके अगले दिन ए छोड़ देता है, ए उसके अगले 1 दिन बाद ए छोड़ देता है, इतना हो गया हमारे पास। कितना हो गया? यहां से 45, ए बी का काम 11, 11 एकम 11, 45 और 11 हो गया 56। 4 काम बचा है, शेष काम बचा है हमारे पास 4। उस 4 काम को कौन करेगा? बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी है 5। भाग नहीं जाएगा, इतना ही रह जाएगा, भाग नहीं जाएगा और इतना ही रह जाएगा। आपको पूछा टोटल टाइम कितना लगा इस काम में, तो आप बोलोगे सर 3 दिन यहां से, 1 दिन यहां से, 4 और 4 से ही 4/5 दिन लगे सर। कोई बात नहीं सर, भाग नहीं जा रहा, पड़े रहने दो। क्या डाउट हुआ? क्या नहीं होगा? कहां डाउट होगा है? कहां डाउट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए वेल डन गाइस, ओके डन। एक बार फिर से सेम क्वेश्चन। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हैं भाई, तो छोड़ के जाने वालों को मनाते हैं। अब की बार कोई कहीं और से भाग जाएगा। देखो पहले कोई भी भाग सकता है, आपको तो चीजें समझनी है। सेम प्रोसेस, काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए छोड़ गया। अब लाइन पढ़ना अच्छे से। 3 दिन बाद ए छोड़ गया, काम पूरा होने से 1 दिन पहले भी छोड़ गया, अब की बार लास्ट में से भाग रहा है। चलो देखते हैं कैसे करना चाहिए। 10 12 15, एलसीएम बताइए। 60, 6 5 4, 6 5 4। क्या सर उससे बोला कि उसके 1 डेज बाद तो 4 नहीं होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये हमारे एक साथी आए हैं जो बोल रहे हैं सर आप इतना इजी पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं आएगा। तो भाई पेपर तुम ही बना देना, तुम मुझे भेज दो पेपर बना के, क्या पढ़ाना है वो पढ़ा देता हूँ। है तुम एक काम करना, मुझे पेपर बना के भेज दो और मैं वही पढ़ा देता हूँ।
तुम्हारी भी समस्या खत्म, हमारी भी समस्या खत्म, और बच्चों की भी समस्या खत्म। ओके, यहाँ जाओ। देखो मेरे साथियों, हर टाइप का स्टार्टिंग 16 क्वेश्चन हुई है, इजी से ही चलती है चीजें। हम कभी भी आपको डिमोटिवेट स्टार्ट में नहीं करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर दूंगा कि तुम्हारी हिम्मत में ऐसे लगेगा ये क्या हुआ। और एग्जाम में सारे टफ क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे जो अपवाद स्वरूप बच्चे आते हैं उनसे आप दूर रहा करो। ये क्या होता है, आपको डिमोटिवेट करते हैं। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं? पेपर में ऐसा ही आता है, पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आता है। इसलिए आप देखो, आपके अब की बार वीडियो में 5 क्वेश्चन तो थे मैथ्स के, और 5 थे स्टैंडर्ड मैथ के, 11th 12th वाली। आप मुझे बता दो, क्या वो 11th 12th वाले हो जाएगा? राहुल सोनी बार बार कमेंट मत कीजिए, हो जाएगा आपका। अब मुझे ये बताइए, वो 5 क्वेश्चन आपको तो टफ लगते हैं, लेकिन क्या 11th 12th के बच्चे को, बीएससी के बच्चे को टफ लगते? नहीं लगते, क्योंकि उसने ये पढ़े हैं। वो टफ नहीं थे, एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस थे। समझते हो, इस बात में फर्क होता है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, यहां हुआ, अपने तो केवल पढ़ते रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। अब देखो, और इनको पता होता ना पेपर क्या आएगा, तो ये यहां भटक नहीं रहे होते, कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते। देखो हमने तो पढ़ाने का लक्ष्य चुना था, तो हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। यहां आओ, ए बी सी है, तीनों शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए छोड़ देता है, कोई ना, ए काम छोड़ देगा। अब देखो, आप यहां लिख नहीं सकते, आप यहां लिख नहीं सकते कि बी और सी। ए गया है, तो आप ऐसे ए जाते ही आपको पता है आप क्या लिख दोगे, बी और सी लिख दोगे। ठीक है, लिख दिया आपने, ये तो चलेगा। अब आप आगे से नहीं करोगे। अब बोला है काम पूरा होने से 1 दिन पहले बी छोड़ता है, यानी यहां से 1 दिन पहले कौन छोड़ता है काम को? बी छोड़ता है। अब देखो, अगर यहां से दोनों आए और काम को बी ने छोड़ दिया, तो आगे कौन जाएगा? सी जाएगा। समझिए, 1 दिन पहले बी छोड़ता है, तो इधर से 1 दिन लाना पड़ेगा, और मैं लिख देता हूं ये 1 दिन तक, ठीक है, छोड़ देता है। यहां कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। बस यहां का टाइम नहीं पता, इस काम में केवल यहां का टाइम नहीं पता, हमें यह नहीं पता कि यहां कितना टाइम लगा था। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमको यहां का टाइम नहीं पता था, इसका यहां का टाइम नहीं पता था, अब की बार यहां का टाइम नहीं पता, तो सेम प्रोसेसर लगा दीजिए। यहाँ पे प्रोसेसर का मतलब होता है कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस जिसमें कमांड दे दो और वो उसको भाई मतलब फॉलो करवाती रहे, इस टाइप का ही होता है क्या? तो आपको यहाँ पे अपने अंदर का प्रोसेसर एक्टिव करना है जो फटाफट इसको सोल्व कर दे, यानी एक सेम प्रोसीजर से गुजरना है आपको। देखिए कैसे, यहाँ पे कितना काम होगा 3 दिन में? वही 15 3 45 हो गया, 45 काम हो गया। यहां कौन आया है? सी आया है, गया तो बी था, अकेला सी बचा। सी काम करता है 4, 45 और 4 हो गया 49। यहां कितना काम बचा? शेष काम बचा 11। 60 में से 45 4 49, 11 बचा। कौन करेंगे? बी और सी। बी और सी कितना काम करते हैं? 9। तो उत्तर आएगा 1 सही 2/9। टोटल दिन कितने लग गए? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 सही 2/9 दिन। टोटल लगे 5 सही 2/9 दिन। वेल डन गाइस। 4 सही 2/9 नहीं, 5 सही 2/9। 3 1 4 1 5, ऐसे ही होगा। आपको लग सकता है टफ, नहीं है भाई, बिल्कुल भी। देखो ये सेम है, ये आपको लिखना है। 3 दिन का 45 काम, 1 दिन का 4 काम, बचा यहां का 11 काम। कौन करता है? बी और सी करता है। बी और सी की क्षमता कितनी? 9। तो 11 के अंदर 9 का भाग दिया, 1 सही 2/9। क्लियर है मेरे दोस्तों? बिल्कुल। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे आए। इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है क्या? हो लास्ट है। फिर हम आपको एक नए टाइप से शुरुआत करेंगे, वो रहेगा एफिशिएंसी का, जिसपे हम चर्चा करते रहेंगे। एबीसी एक काम को सेम फंडा 10 12 15, देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने कितनी वैरायटी दी है, ये आपको यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए। क्या? कि एग्जाम में कितनी भी वैरायटी बन सकती है एक क्वेश्चन में, कितनी भी, कहीं से भी कोई छोड़े फर्क नहीं पड़ता है। देखो हमने काम को शुरू किया, कर लेंगे। अब कौन कहां से छोड़ रहा है देख लेंगे।
शुरू में तो तीनों ही आएंगे काम पे, आ गए तीनों। काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए छोड़ देता है, अब की बार उल्टा, यहां से 2 दिन पहले ए छोड़ देता है, ये 2 दिन लिख दिए, ए काम को छोड़ देता है, छोड़ दिया, अब की बार सारा ही उल्टा। वह काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। देखो 2 दिन ये और यहां से 3 दिन ये, यहां पे काम छोड़ रहा है बी, अब की बार सारा ही उल्टा है। मेरी बात को फिर से ध्यान से गौर से सुनिएगा। सर आई हैव स्कोर्ड 13150 इन द राजस्थान रीट फ्रॉम साइंस मैथ फ्रॉम ऐसी कैटेगरी, व्हाट इज द मार्क प्लीज रीमार्क। दोस्त अच्छा स्कोर है आपका ऐसी कैटेगरी से, तो बहुत बेस्ट स्कोर है मेरे दोस्त, हो जाएगा बहुत अच्छा। ओके सर, टीएसपी में एसटी में 47 हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। और राज भाई आप अच्छे स्टूडेंट हो, प्लीज मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बड़े भाई छोटे भाई जो भी हो अच्छे से पढ़िए, अगर अच्छा नहीं लगता हो तो आप जा सकते हैं, और अच्छा लगता हो तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ओके नहीं, चलिए आप सुनो। काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, छोड़ दिया। काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। अब मैं डाटा लिख रहा हूं, थोड़े डाटा लिख रहा हूं, ध्यान देना, आप लोगों के लिए डाटा लिख रहा हूं, उस बात का ध्यान देना। जैसे यहां तो 2 आएगा, लेकिन यहां केवल 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल 3 दिन थे, तो 2 दिन और 1 दिन 3 दिन। ये बात आपके क्लियर। अब देखो यहां आओ, शुरू में एबीसी आए थे, एबीसी आए थे, बी छोड़ गया तो ए और सी बचेंगे। अब इधर से पढ़ो, एबीसी आए थे, बी गायब हो गया, ए और सी बचे, ए गायब हो गया, सी बचा, हो गया कंप्लीट। हमें छुटवा तो इधर से रहा है, लेकिन पढ़ो इधर से, एबीसी थे, बी कोनी, ए सी बचा, ए कोनी, सी बचा। अब यहां जाओ, सेम फंडा, 2 दिन में सी कितना काम करता है, 4 × 2 के हिसाब से 8 काम करता है, 8 काम। यहां पे 1 दिन में ए और सी 10 काम करते हैं, 10 × 1 10 काम, 10 और 8 18 काम, 10 और 8 कितना काम हो गया, देखो 18। आपने एक चीज नोटिस की, पहले वाले क्वेश्चन में ये गायब था, दूसरे वाले में ये गायब था, तीसरे वाले में ये गायब था, चौथे वाले में ये गायब है। तो हमारा मोटो पूरा हुआ। कैसे, बीच में से कहीं से भी कुछ भी पूछे हम मान निकाल सकते, यहां का मान निकालेंगे। शेष काम कितना बचा, 60 में से, 60 में से 4 हुआ, 10 हुआ, 18 काम हो चुका, 18 काम हो चुका, शेष बचा 42 काम। कौन करेंगे, तीनों, तीनों की एफिशिएंसी है 15, तो 3 से काट सकते हो सर, 3 से 42/15 है, सॉरी 42/15, तो 14 ये 42, 5 3 15, तो 2 सही 4/5, 2 सही 4/5। अब आपको पूछा था टोटल, टोटल 2 दिन 1 3 दिन, 3 और 2 5 सही 4/5 दिन, टोटल खत्म। ये टाइप पूरा क्लियर हो चुका है मेरी ओर से, आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। एक छोटा सा टाइप और करवा देता हूं एफिशिएंसी का, सबसे हल्का टाइप एफिशिएंसी का, ताकि हम, या फिर आज के लिए इतना काफी है, आप बता दो, आप कहोगे तो और पढ़ा देंगे, नहीं तो कल और पढ़ा देंगे। वीरेंद्र टीएसपी में तुम्हारा स्कोर कितना है, हो जाएगा, बार बार कमेंट मत कीजिए, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप 50 के राउंड रहते हो तो मोस्टली सभी पास हो, और बाकी बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड किस प्रकार की कट ऑफ रखेगी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस काफी था डियर, ठीक है, और पढ़ाओ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और करा देता हूं, उससे पहले मैं छोटा सा अपडेट दे देता हूं कि रीट का जो हमारा कोर्स था, रीट लेवल 2 का, वो थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे, थोड़ा पेंडिंग रख रहे हैं। रीट की जगह मैं अभी ग्रुप डी शुरू कर देता हूं, ग्रुप डी शुरू कर देता हूं 2 PM, 2 PM, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी कल से शुरू हो जाएगा, आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कल से शुरू कर देते हैं। प्लस वीडियो मेंस का डेली 10 AM क्लास होती है, डेली आपको ज्वाइन करनी है, डेली अपने साथियों के साथ शेयर भी करनी है। जितना तुम ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा तुम लाइक करोगे, जितना ज्यादा तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर और लास्ट ही लास्ट है सब्सक्राइब, उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं एफिशिएंसी।
अभी तक जो हमने पढ़े थे वो टाइप पूरे हुए। अब हम कार्य क्षमता पे काम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं कुछ समझाना चाहूंगा कि कार्य क्षमता क्या होती है। समझिए, जैसे मेरी क्षमता क्या है, मैं आपको 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करवाता हूं, ये मेरी 1 घंटे में एफिशिएंसी। हो सकता है मैं एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ाता हूं, तो मेरी एक दिन में 10 घंटे पढ़ाना क्षमता है। आपकी एक दिन में 5 घंटे पढ़ने की क्षमता है, तो वो आपकी एफिशिएंसी है। मेरी बात को समझे गौर से। बिल्कुल, हमें दिया है ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। एक तो ए है आपके पास, एक बी है। बी की क्षमता 100 मान लीजिए, तो ए की क्षमता 40 अधिक है, तो 140। ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। मैंने ई डबल एफ लिख ली। चाहो तो एफिशिएंसी को काट सकते हो और 7 और 5 का लिख सकते हो, यानी पहले एफिशिएंसी 7 थी, यहाँ 5 थी, तो यहाँ 7 हो गई। ऐसा कर सकते हो। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी अच्छे से। क्या समझाई थी स्टार्टिंग में? कि हमारे पास टोटल वर्क होना जरूरी है, TW। इसका मतलब होता है टोटल वर्क। और मैंने कहा था टाइम को अगर आप एफिशिएंसी से गुणा करते हो तो आपके पास टोटल वर्क बनता है। कैसे? कुल कार्य बनाने के लिए, हिंदी वालों के लिए, कुल कार्य बनाने के लिए आप समय को क्षमता से गुणा करो। कैसे? मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मैं आपको 5 घंटे पढ़ाता हूं और 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराता हूं, तो मैंने टोटल कितना काम किया? 50 क्वेश्चन पढ़ाए। मैं आपको 5 घंटे पढ़ाता हूं और डेली 10 क्वेश्चन कराता हूं, तो मैंने 5 घंटे में कितने क्वेश्चन कराए? 50 क्वेश्चन। ये आप बोल सकते हो गुरुजी ये आपने टोटल काम किया है। क्या मेरी बात से आप समझ गए? समझ गए? समझ गए मेरी बात को? कमेंट कर दीजिए एक बार। हाँ भाई, तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया। 100+ रहा करो लाइव रोजाना, फिर तो हम धुआं धुआं कर देंगे। राजस्थान में आप लोगों की वजह से जानने लग जाएंगे कि कोई मास्टर्स आया जो पढ़ाते भी है, गणित भी सिखाते हैं। हम पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। ठीक है, ओके। पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए? वेल डन गाइस। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट तो एकदम थारे माथे में बैठी हो। चलो मारवाड़ी में पढ़ा हुआ। अब क्या कह रहे है कि 15 दिन में ओ काम ने पूरो कर देवे। कितना दिन में काम ने पूरो कर देवे? कौन है? दोनों जना 15 दिन में कर देवे। तो टोटल काम की तो जैसी 15 दिन, टाइम 15 हो गया, और दोनों जना को काम कर रहे को क्षमता कितनी है? 12। तो आप बोलोगे गुरुजी टोटल काम कितना है वहां पे? 180। टोटल काम कितना है मेरे साथियों? 180। इस काम को किनसे करवाना है? अलग अलग करवाना है। एक सेकंड दो, कमेंट। चलिए ठीक है, अलग अलग किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए को कितना काम करना है? 180। ए की क्षमता कितनी है? 7। भाग नहीं जाएगा। बी से काम करवाना है। कितना काम है? 180। अलग अलग करवाना है। बी की क्षमता कितनी है? 5। बी वाले में तो भाग चला जाएगा 36 दिन, लेकिन ए वाले में नहीं जाएगा। ए का भाग जाएगा 7 एकम 7, 7 दुआ 14, 2 बार, 7 5 35 और 5/7। चलो कमेंट करो। डन? वेल डन गाइज। योगेश बहुत जल्द करवा देंगे। वेल डन गाइज, डन है। एफिशिएंसी, टोटल वर्क बना। देखो आपको 3 ही चीजें चाहिए, एफिशिएंसी, टोटल वर्क और इनका अलग अलग टाइम। पहले क्या होता था? अलग अलग टाइम देके टोटल पूछा जाता था, लेकिन अब की बार क्षमता देके एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। इनको बोलते हैं एफिशिएंसी बेस्ड। एक और कराता हूं ताकि चीजें और इजी हो आपके। देखो टाइम एंड वर्क में सही बटा के उत्तर ज्यादा आते हैं, भाग पूरा नहीं जाता। एक और कराता हूं। ए की कार्य क्षमता है बी से 50% अधिक। ये ए है, ये बी है। बी की कार्य क्षमता 100 मानिए, ए की 50% अधिक 150 मानिए। काटने के बाद आएगा 3 और 2। चलिए मुझे ये कमेंट करके बताइए किसी को एफिशिएंसी बनाने में कोई भी प्रकार की समस्या। एक बार मेरे साथियों कमेंट कीजिए और बताइए कि किसी के कोई डाउट है क्या? मैं वैसे तो डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, बहुत सरल टाइप चल रहा है। थोड़े टाइम बाद टाइप का लेवल बढ़ जाएगा। ओहो देनोक भाई स्वागत है। चलिए
नहीं है। अब देखो, तब वे पूरा मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यदि ए अकेला, दे रखा ना, ए अलोन कैन डू द वोल वर्क इन 25 डेज, तो 25 दिन में। तो हम ए के हिसाब से टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहला काम है हमारा टोटल वर्क, तो ए ने इस काम की कितने दिन में किया? 25 दिन में। और ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए ने टोटल काम कितना किया होगा? 75। देखो, कहीं से भी टोटल वर्क बनाया जा सकता है। पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल वर्क दोनों से मिलके बना था, ए और बी से दोनों से मिलके बना था, लेकिन यहां पे इसको अकेले ए ने किया है। कितने दिन में? 25 दिन में। ए की क्षमता कितनी? 3। तो 25 इंटू 3 के हिसाब से कितना हुआ? 75 वर्क डन। 75 वर्क डन। अगर 75 वर्क डन है, ठीक है, खत्म कहानी। अब पूछा है कि ए बी मिलके कितने दिन में करेंगे? कितना काम करना है? 75। दोनों की क्षमता कितनी है? 5। 15 दिन में। अगर आपको पूछा होता अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो कितना काम है? 75। बी की क्षमता कितनी है? 2। आप बोलते 37.5 दिन। तो ये फ्री के क्वेश्चन है, एफिशिएंसी के क्वेश्चन फ्री के आपके लिए। चलिए कमेंट कीजिए, एक बार थम्स अप कीजिएगा। क्लास के बाद ईमानदारी से लगता है मेहनत कर रहा हूं, शेयर करना क्लास को, और लगता है नहीं कर रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। लगे कि सर ईमानदारी से हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैला देने का। फीस लेने से, बड़ा नाम लेने से क्वालिटी नहीं होती है मेरे साथियों, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना आप। विनोद जी बोल रहे हैं सिलेबस में क्या? सिलेबस तो एक्सपेक्टेड टॉपिक मान रहे हैं हम, ये हो सकते हैं। सिलेबस आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और टाइम एंड वर्क मान लो सिलेबस में नहीं हुआ तो तुम्हारे कोई लॉस नहीं है, तुमने कुछ सीखा है, नहीं कि गवाया है। शिक्षा ग्रहण करने से कोई लॉस नहीं होता है, नॉलेज लेने से कोई लॉस नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन और। चलिए, ए किसी काम कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 30 दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है, जो भी है देख लेंगे। अब आपको एक चीज समझाने की जरूरत है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये मानने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है? मुझे समझाना है तो मैं समझा देता हूं एक एग्जांपल से। कैसे? देखो, रेशियो में उल्टे होते हैं। हम बात कर रहे हैं रेशियो में, मैं समझाता हूं कैसे। मान लो ए है, कोई काम को 5 दिन में करता है। मान लो, आप समझा रहा हूं, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। दोनों का काम 30, दोनों का काम 30 मान रहे हैं, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी। यहां 6 और 5। चलो मुझे ये बताओ, दोनों के टाइम का रेशियो क्या था? दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? तो बताओ, उल्टे हुए कि नहीं हुए? हुए। इसलिए टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझो कैसे? मान लो किसी को टाइम ज्यादा लगता हो ना, तो उसकी क्षमता कम होती है। और किसी का, जैसे आपकी बाइक है, आपको जयपुर आना है, अगर बाइक की क्षमता ज्यादा है भागने की, तो बाइक को टाइम कम लगेगा, और बाइक की क्षमता कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके गाइस, बिल्कुल। अब देखो कैसे समझते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। 200% ज्यादा एफिशिएंसी है, ए बी ले लो यहां से। ये कंसेप्ट था, मैं लिख देता हूं कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट था? कि टाइम रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम का, इन रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, डन। ओके, 200% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 20 है, तो मान लो 200 अधिक 300, रेशियो के अंदर 3 और 1, रेशियो के अंदर ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी। टाइम बताओ क्या होगा? यहां टाइम 1 आएगा, यहां टाइम 3 आएगा। यही चीज समझाना चाह रहा था। अब टाइम का रेशियो आएगा 1 और 3। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला एग्जामिनर ने कि बी को, देखो दे रखा है किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। कौन लेता है? ए 30 दिन कम लेता है किससे? बी से। या बी लेता है ए से? दे रखा है ए कम लेता है बी से। आप मुझे बताओ, ए को यहां पे कितने दिन कम लगे?
आप बोलोगे सर 2 दिन, और क्वेश्चन में कितने दिन कम थे? 30 दिन, 30 दिन कम थे, तो एक का मान 15 दिन। मैं इंग्लिश में लिखता हूं बस, ज्यादातर वर्ड 15 दिन। एक का मान कितना आ गया? सर मैथ्स का कोर्स कैसे परचेज करें? अभी एक बार फ्री है मेरे दोस्त, जब तक पढ़ते जाओ। अनअकैडमी पे प्लस कोर्स आएगा तब मैं एक बार अपडेट दे दूंगा, इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी को कोई जरूरी नहीं। ओके, अब देखो 15 आ गया। 15 के हिसाब से इस काम को करने में ए को तो दिन लगते 15 और बी को लगते 45 दिन। वैसे क्वेश्चन में अलग अलग पूछता कि ए को कितने दिन लगे 15, आपको पूछा होता बी को कितने दिन लगे 45, हो गया। लेकिन आपको पूछा है तो मिलकर कितने दिन लगते, मिलकर दोनों को एक साथ, तो एक साथ पूछा है। टोटल काम कितना बनेगा? 15 के हिसाब से 3, सॉरी 15 के हिसाब से 3, क्षमता कितनी है 3, 45। यहां से भी 1 इंटू 45, 45, टोटल काम 45 है। दोनों की क्षमता कितनी है 4, तो उत्तर आएगा 11 सही 1/4 दिन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो और है क्वेश्चन सीट में आप लोगों के लिए। 21 नंबर आपको होमवर्क है, होमवर्क है, कमेंट करना, कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, मैंने जो समझाया है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके गाइस, और हम कल मिलेंगे आपके साथ। मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको एक बार फिर समझा दूंगा, ये वाला कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एफिशिएंसी का ये हो गया। अब हमें समय दे रखा है, हमने इनको उल्टा कर लिया, कितने टाइम का अंतर है, 3, मतलब यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे 30 का अंतर है, एक का मतलब 15, तो 15 15 15 45। यहाँ से टोटल काम दिन लगे 15, क्षमता 3, क्षमता इंटू समय 45, क्षमता 1, दिन लगे 45, सब जगह से काम बराबर आएगा। यहाँ भी 45 45, क्योंकि 45 ही काम था, दोनों को मिलके कराना है, दोनों की क्षमता 4, 45 में 4 का भाग, ठीक है। ऐसे हम कर सकते। ओके गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, सेशन को विराम देंगे। हम मिलेंगे शाम को, किसके साथ? शाम को हम मिलेंगे आपके साथ ग्रेड 2 में रात्रि के 9:30 बजे, फिर दोबारा से मिलेंगे हम एक बार। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ। पीडीएफ थोड़ी देर बाद में आपके टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, टेलीग्राम का नाम आपको पता है। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।